थर्ड नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। इनसे भी पिछला क्वेश्चन हम जो है वो सेम मैग्नीट्यूड वाला था, इसमें जो है वो हमारा सेम डायरेक्शन वाला है। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हम जो है वो लेट कर लेते हैं, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ये 2 आई कैप प्लस ये जो है वो 3 जे कैप प्लस ये 4 के कैप। ठीक है, ये जो है वो हम ले लिए हैं। अब जो है वो एंड बी वेक्टर जो है वो हम ले लेते हैं। देखिए ये जो ए वेक्टर लिया है ना, इन्हीं को जो है वो आप किसी भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 से 4 से या फिर 5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो है वो दोनों का जो है वो डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। तो हम जो है मान चलिए 2 जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 आई कैप प्लस जो है वो 6 जे कैप प्लस ये 8 के क्या पाया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो क्या है, ये दोनों जो है वो हमारा ये दोनों जो है वो वेक्टर का जो है वो सेम डायरेक्शन होगा। कैसे होगा, तो देखिए ये जो है वो हम इनसे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 आई कैप प्लस ये 3 जे कैप प्लस ये 4 के कैप। तो देखिए ये जो है वो हमारा ए वेक्टर जो है वो आ गया। ये जो है वो ये जो वेक्टर हमारा ये जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये जो है वो वेक्टर हमारा क्या है, तो 2 टाइम्स है। ठीक है, और इनका जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो 2i 3j और ये 4 क्या है, ये भी जो है वो दोनों का जो है वो डायरेक्शन क्या है, तो हमारा सेम ही है। इसमें जो है वो आप माइनस प्लस वाला जो है वो लीजिए, माइनस में जो है वो इनको जो है वो लीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, माइनस में जो है वो नहीं लेना है। ठीक है, आप सीधा याद रखिएगा, जो भी वेक्टर लीजिएगा उनको 2 या 3 या 4 से या फिर किसी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेगा तो उनका जो है वो दोनों का जो है वो सेम ही डायरेक्शन आएगा। क्लियर। 4 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट the vector 2 i cap plus 3 j cap and x i cap plus y j cap are equal। ये जो है वो हमें x और y का जो है वो ये जो है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और ये वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। जब ये इक्वल वेक्टर है तो इनका ये i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और j के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। और जो है वो चलिए हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो ये हम जो है वो लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये 2 आई कैप प्लस ये 3 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हम जो है वो लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस ये वाई ये जे कैप है। अब यहाँ पे हम जो है वो कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयर। जब हम ऑन कंपेयर करेंगे तो ये दोनों जो है वो क्या है, ये जो है वो वेक्टर जो है वो क्या है, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के जो है वो इक्वल है। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। तो जब जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है तो ये जो है वो आई के जो है वो आई का जो कोफिशिएंट होगा ना, वो ये जो आई कोफिशिएंट है इनके इक्वल हो जाएगा। जे कोफिशिएंट ये है इनका भी जो है वो जे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर जो है वो 2 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट 5 नंबर, अब नेक्स्ट 5 नंबर, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो -5 और 7। देखिए ये जो है वो इनिशियल पॉइंट और जो है वो हमें टर्मिनल पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तब जाके जो है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ये जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करिएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो मान चलिए ये जो है वो हमारा ए है, ये जो है वो ए पॉइंट है और ये जो है वो हमारा क्या है, तो बी पॉइंट है। ठीक है, इनका जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये 2,1 दिया हुआ और ये हमारा -5,7 दिया हुआ है। ठीक है, हम जो है वो यहाँ से पहले हम ए बी वेक्टर जो है वो निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वो हम जानते हैं, ये जो है वो एक्स ऑर्डर पेयर में जो है लिखल रहता है। ये जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट, ये जो है एक्स वाई, ये जो है एक्स वाई फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है कि नहीं है। ये जो है वो आप x1 और ये जो है वो y1 ले लीजिए और ये x2 y2 जो है वो हम जो है वो ले लेते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हम कैसे ए बी जो है वो निकालेंगे, तो ये जो है x2 - x1 और ये आई कैप, ये जो है x के साथ में हम आई कैप लगाते हैं। तो ये जो है वो x2 माइनस ये x1 और ये आई कैप प्लस ये y2 माइनस ये y1 और हम जो है वो जे कैप जो है वो आई एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं, वाई के साथ जो है वो हम जे कैप लगाते हैं। अब देखिए x2 हमारा क्या है, -5 है। तो ये -5 और माइनस x1 जो है वो 2 है। तो -5 - 2 ये आई कैप प्लस y2 जो है वो 7 है माइनस y1 जो है वो 1 दिया हुआ और ये जे कैप। -5 - 2 ये -7
आई कैप प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 जे कैप। तो ये जो है वो हम ए बी जो है वह वेक्टर ए बी वेक्टर बराबर ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। क्लियर, ये जो है वो ए बी जो है वो मिल गया। अब हमें जो है वो स्केलर एंड जो है वो वेक्टर कंपोनेंट जो है वो चाहिए, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे सिंस स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है वो आई कोफिशिएंट जे कोफिशिएंट ये हमारा एक स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये -7 और ये 6 ये जो है वो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा। और वेक्टर कंपोनेंट अब जो है वो लिखेंगे हम वेक्टर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा -7 आई कैप और ये जो है वो 6 जे कैप। ये जो है वो हम दोनों को अलग अलग जो है वो लिख देंगे। ये जो है वो ये जो है वो -7 आई कैप और ये जो है वो 6 जे कैप, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। a इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया हुआ है, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू ये भी जो है वो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमें वेक्टर a दिया हुआ है ये आई कैप माइनस ये 2 जे कैप प्लस ये के कैप, और ये जो है वो बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। एंड सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, तो सी वेक्टर हमारा दिया हुआ है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप, ये जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, सम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल है, हम जो है वो ये तीनों वेक्टर का जो है वो सम, अर्थात ये जो है वो हमें सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो ए वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर तीनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे। ये जो है वो देखिएगा किस तरीका से ये जो है वो ऐड होता है। तो आई वेक्टर माइनस ये 2 जे वेक्टर प्लस ये के वेक्टर प्लस -2 आई वेक्टर प्लस 4 जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर प्लस ये हमारा आई वेक्टर -6 जे वेक्टर -7 के वेक्टर। ये जो है वो हमारा इतना जो है हो गया। अब देखिए आई वाला जो है वो आई वाला के साथ ही जो है वो ऐड होगा, जे वाला जो है वो जे वाला के साथ में ये ऐड होगा, के वाला जो है वो के वाला के साथ में जो है वो ऐड होगा। जैसे जो है वो हमने पढ़े थे जैसे ये जो है वो 2x प्लस ये जो है वो 3y और प्लस ये जो है वो 5x लिखल है, जो है वो x के साथ ही जो है वो ऐड होता है। तो ये जो है वो 7x प्लस ये 3y इस तरीका से होगा। इसी प्रकार यहाँ भी जो है वो चलेगा। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये प्लस ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा 1 जो है वो ये जो है 1 और ये -2, तो हमारा क्या होगा माइनस हमारा आई कैप, माइनस जो है वो ये हमारा आई कैप हो जाएगा। सॉरी ये जो है वो हमारा आप ऐसे करिए ना, इस तरीका जो है वो आपको दिखा। ये जो है वो आई का जो है वो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पे -2 है तो -2 और यहाँ पे +1 है तो +1 और यहाँ पे आई कैप जो है इस तरीका से लगा दीजिए। और यहाँ पे जो है वो प्लस, अब देखिए जे का जो है कोफिशिएंट यहाँ पे जो है वो -2 है और यहाँ पे जो है वो +4 है और यहाँ पे जो है वो -6 दिया हुआ और ये जे कैप लगा दीजिए प्लस के वाला जो है वो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जो है वो -7 है और ये के कैप। अब समझिए यहाँ पे 1 1 कितना होगा 2 +2 और -2, तो ये जो है वो हमारा 0 आई कैप प्लस। अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो 6 ये जो -2 और -6 तो -8 और ये +4, तो हमारा जो है वो -4 जे कैप हो जाएगा और ये प्लस 5 1 6 में से ये जो है वो 7 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 के कैप। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर ये हमारा क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस ये जो है वो -4 जे कैप और ये जो है वो हमारा माइनस ये जो है वो 1 के कैप हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इनका क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर में क्या कह रहा है, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो है वो हमें यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है, सॉल्यूशन आपको हम जो है वो कल बताए थे फॉर्मूला, ये जो है वह यूनिट वेक्टर अर्थात ये जो है वह ए कैप इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है,
अब देखिए ये जो है वो हम ए वेक्टर तो दिल है, इनका जो है मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और इनको जो है वो हम ए वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, आसानी से जो है वो हमें मिल जाएगा। इस वेक्टर का जो है वह यूनिट वेक्टर अर्थात ए कैप जो है इजिली मिल जाएगा। सॉल्यूशन गिवन जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर ए इज इक्वल टू ये जो है वो आई कैप प्लस ये जे कैप प्लस ये 2 के कैप, ये जो है वो गिवन दिया हुआ है। तो हम जो है वो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो है वो ये जो ए वेक्टर है इनका जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो हम जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लेंगे, तो हम जो है वो इनको जो है वो हम ये जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप, इनसे जो है वो हम कंपेयर कर लेंगे। तो सिंस ए इज इक्वल ये जो है वो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू भी जो है वो 1 हो जाएगा एंड जेड इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट एक्स का एक्स जो है वो 1 दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर प्लस वाई जो है 1 दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर क्या होता है, तो ये हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो 4 5 1 6, ये जो है वो रूट अंडर 6, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो निकालने हैं तो कितना आया वो रूट 6 आया हुआ है। तो ये जो है मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लिया। अब जो है वो हम इजीली जो है वो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए यूनिट वेक्टर वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ये जो है वो हम जब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो निकालते हैं तो ये जो है वो ए कैप इज इक्वल टू हमारा ए वेक्टर बट्टा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो हम जो है वो आई कैप प्लस ये जो है वो जे कैप प्लस ये 2 कैप, ये जो है वो 2 के कैप, और जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो हम निकालने कितना आया वो रूट 6 आया हुआ है, ये जो है वो रूट 6 जो है वो हो गया। हम जो है वो इस तरीका जो है वो इनको लिख देंगे। देयरफॉर ये जो है वो हमारा ए कैप इज इक्वल टू ये 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस ये जो है वो 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस ये जो है वो 2 बाय रूट 6 के कैप, इस तरीका से जो है वो हम लिख देंगे और ये जो है वो हमारा फाइनल इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।